बंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण। हम आज करेंगे व्याकरण का अभ्यास जिसमें हम करेंगे सर्वनाम। तो आप सोचेंगे कि सर्वनाम तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, पर हमने पिछली कक्षा में सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण को जाना था। इस कक्षा में हम सर्वनाम के भेद और उनकी परिभाषा और उदाहरण को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए और सर्वनाम के भेद बताइए और भेदों की परिभाषा दीजिए। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम के उदाहरण क्या हैं, मैं, तुम, आप, वह, उसे, उन्हें आदि और हम। ये हैं उदाहरण सर्वनाम के। तो हम अब आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में शायद बताए थे कि सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हैं 6 जो सर्वनाम के भेद। अब आइए इनकी भेदों की परिभाषा जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम से। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, मतलब जैसे कि मैं हूँ, इस समय मैं बोल रही हूँ। सुनने वाला कौन है, इस समय आप हो। तो मैं बोलने वाली और आप सुनने वाले, और हम दोनों मिलके अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, कहेंगे। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि वह जरूर आएगी। तो ये जो लाल अक्षर हैं, रेड वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं। ठीक है, कि मैंने तुमसे कहा था कि वह, मैं मतलब मैं बोलने वाली, तुमसे मतलब तुम सुनने वाले, और वह हम मतलब किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता मतलब कन्फर्मेशन का बोध हो, बोध मतलब पता लगे, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कि जिन शब्दों से किसी वस्तु का, व्यक्ति का या स्थान के की कन्फर्मेशन, उसके होने का पता लगता हो, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसका उदाहरण है, यह कार मेरी है। ठीक है, तो मेरी जो रेड अक्षर में, लाल अक्षर में मैंने लिखा है कि यह कार मेरी है, तो मैंने ये कंफर्म कर दिया ना कि दिस इज माय कार, कंफर्मेशन दे दिया इसको, निश्चित तौर पे ये मेरी है। तो यह है निश्चितता का प्रूफ। ठीक है, तो ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा उदाहरण है इसका, यह एक गाय है। ये मैं कंफर्म कर रही हूँ कि यह एक गाय है, ये कोई कुत्ता नहीं है, कोई हिरण नहीं है, ये एक गाय है। तो ये मैंने साबित किया है, प्रूफ दिया है, निश्चित किया है कि यह गाय है। तो यह है एक निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता हो। हमने पिछले में पढ़ा था, निश्चयवाचक में पढ़ा था कि निश्चितता का बोध होता हो। अब यहाँ पे है कि निश्चितता का बोध नहीं होता हो, कंफर्मेशन नहीं मिलती हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब का मतलब ही यही होता है कि इट इज नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मुझे कुछ खाना है। अब मुझे खाना तो है पर पता नहीं कि क्या खाना है। ठीक है ना, जब हमको कई बार ऐसा बच्चों को क्रेविंग्स, ऐसा कुछ दिल करता है ना घर पे कि कुछ खाया जाए, मतलब कुछ खाने को मन कर रहा है पर पता नहीं है कि क्या खाना है, तो उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि खाना तो है पर क्या खाना है वो नहीं पता। तो वी आर नॉट कन्फर्म्ड वट डू वी वॉन्ट टू ईट।
तो मुझे क्यों कुछ खाना है, बट खाना है मुझे कुछ, ठीक है, तो वो है। कोई आ रहा है, कि कोई आ तो रहा है, समवन इज कमिंग बट वी डोंट नो हु इज कमिंग। कोई तो आ रहा है पर ये नहीं पता कौन आ रहा है, तो वो अनिश्चितता है, वी आर नॉट कन्फर्म, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। और तीसरा है चौथा है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, किसी चीज को अपने साथ दर्शाने कि ये चीज मेरे साथ है, दर्शाने मतलब दिखाने, या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कोई इंसान जो कि ये कह रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ है या मेरी है या मेरे साथ रिलेटेड है, संबंधित है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब बच्चों, निज का मतलब ही क्या होता है? निज का मतलब होता है अपना, मेरा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, स्वयं मतलब खुद, अपने आप। तो ये क्या बता रहा है वो इस वाक्य में कि मैं मेरे कपड़े जो हैं अपने आप धो लूँगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैं किसी और से धुलवा लूँगा। तो मैं स्वयं धो लूँगा मतलब ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, कि मैं आई विल गो देयर बाय माई सेल्फ, ठीक है। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो अपने आप चला जाऊँगा मैं अपना ही बता रहा हूँ ना, अपने बारे में बता रहा हूँ, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। अब नीचे आएगा नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने मतलब क्वेश्चन करने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने, कोई क्वेश्चन करने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है ना, प्रश्न के रूप में किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, कि देखो कौन आया है, ठीक है ना, कि कौन है, दरवाजे पे समवन इज देयर, कौन है। और नेक्स्ट है आपने क्या खाया, कि आपने खाना तो खाया पर आपने क्या खाया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ ना, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बच्चों जो सिक्स्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, ठीक है, संबंध मतलब कोई किसी के साथ कैसे कोरिलेट कर रहा है, उनका वो संबंध बताने के लिए किया जाए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें जो लाल अक्षर से लिखा है आप उसको बच्चों समझो, जैसी वैसी, जो सो, जैसा वैसा, तो इन अक्षरों में क्या है, आपस में संबंध है। ये संबंधवाचक सर्वनाम के जो हमने कुछ सेंटेंसेस थे, वाक्य थे, कुछ एक्टिविटीज़ थी, एक्सरसाइज थी, वो हमने पिछली कक्षा में भी किया था, है ना, तो आपको शायद याद होगा। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा, तो जो और सो का क्या है आपस में संबंध। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा मतलब आप बोओगे, है ना, जो सीड्स आप ज़मीन में डालोगे तो वैसे ही तो फसल उगेगी और वैसे ही काटोगे। तो इसमें ये एक किसी को हमने क्या किया है, सलाह दी है, किसी को एक शिक्षा दी है कि जैसा बोओगे ना वैसा ही काटोगे। तो ये सब जो हैं, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम हैं, ये किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में दर्शाए गए हैं, संबंध को लेके बताए गए हैं, ठीक है। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों मुझे आशा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और आप इस मेरी ऑडियो को रिपीटेडली 3-4-5 बार सुनना, ध्यान से सुनना, इसको याद भी करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको एज ए होमवर्क मुझे होमवर्क नोटबुक में लिखकर व्हाट्सएप पर भेजोगे। दिस इज़ नॉट क्लास वर्क, ये आपने होमवर्क में करना है और मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संज्ञा के भी
सारे भेदों, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरणों का भी ज्ञान करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।